अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें ख़ास ख़ास अता फरमाते हैं बेशक। आज मैं आपको मलाई बोटी बनाना सिखा रही हूँ और इंशाल्लाह ये आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने आधा किलो बोनलेस ली है और इसके मैंने इस साइज़ के पीस कर लिए हैं। और अब इसके अंदर जाएगा दही थोड़ा सा, तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच मैंने दही लिए हैं। इसमें जाएगी थोड़ी सी मायोनीज़, ये भी मैंने 3 से 4 चम्मच लिए हैं। थोड़ा सा हमें क्रीमी सा बनाना है तो ये अच्छा लगता है इसमें मायोनीज़। अच्छा, साथ ही इसके मैं ये 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के लिए हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक कट कर लिए, ये जाएगा इसमें। अब इसमें सफ़ेद मिर्च आएगी, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। आप जितने मसाले लेंगे आप सारे अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने काली मिर्च ली है, ये जाएगी इसमें। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक लिया है और थोड़ा सा लेमन जूस लिया है मैंने। अब इसमें मैं ये क्रीम डालूँगी। अच्छा, अब इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि सारा मसाला ये बोटियों के अंदर लग जाए। कि देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से सब मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा, हमने अब ले लिए एक कढ़ाई और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून खाली ऑयल। ये जैसे गरम होगा फिर इसके अंदर हम बटर डालेंगे, यानी मक्खन डालेंगे। थोड़ा सा मैंने मक्खन ले लिया है, ये इसमें डालेंगे। अच्छा, डायरेक्ट अगर हम मक्खन डालते हैं इसमें तो ये जो हमारा मक्खन है ये सब जल जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है कि हमारा मक्खन जो है वो जले ना। इसका वेट करते हैं कि ये गर्म हो जाए। अच्छा, ये बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा ऑयल और बटर गर्म हो चुका है। अब ये सारा हम इसमें डालेंगे। अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे हम। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ढककर इसका वेट करेंगे कि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छा, अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक ये हो चुका है। इसे 2 मिनट हम भूनेंगे खाली हल्का सा। ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, इसमें ऑयल आ गया है ऊपर। अब हम अपना फ्लेम करेंगे बंद। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। अच्छा, अगर हम फ्लेम हमारा जब खुला हुआ होता है, अगर हम इसमें क्रीम डालेंगे तो हमारी क्रीम फट जाएगी, तो इसलिए हमने पहले अपना फ्लेम बंद किया है और फिर इसके अंदर मैंने क्रीम डाली। अब इसको करूँगी मैं मिक्स अच्छे से। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी क्रीमी बटर मलाई बोटी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।